हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्लोप फॉर्मूला। तो स्लोप हम किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आखिर स्लोप होता क्या है? स्लोप होता क्या है? सो स्लोप ऑफ अ लाइन is tangent of an angle। इसका मतलब क्या है? tan थीटा which line makes with positive x-axis in anti-clockwise direction। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बनाया, ओके, यहाँ एक लाइन बनाया मैंने, दिस इज अ लाइन। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एंटी क्लॉकवाइज में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल बनाएगा, लेट सपोज। सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा। यही स्लोप होता है। अभी मैं स्लोप के बारे में और भी डेप्थ में बताऊंगा कि स्लोप आखिर होता क्या है। फिलहाल आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मैं बता रहा हूं। सो अगर ये मैं मान लूं कि ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का? तो स्लोप विल बी tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये थीटा कहां से कहां लाई कर सकती है। तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री तक लाई करेगी। ठीक है, इसके न बाहर जाने वाला है, इसके अंदर ही रहने वाला है थीटा का वैल्यू। ओके, सो इस पे जो स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। स्लोप इज डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम से हम लोग स्लोप को डिनोट करते हैं। तो इसमें दो केसेस हैं, वो मैं दो स्पेशल केस में बता रहा हूं। केस नंबर 1, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो स्लोप क्या होगा मेरा? स्लोप विल बी tan 90। और हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, इस पे अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता है। इस केस में जो लाइन होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब इस केस में जो हमारा लाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों? नॉट डिफाइंड। अब केस नंबर 2 की बात कर ले। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, उस केस में स्लोप क्या होगा? तो स्लोप विल बी tan 0। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर कोई भी लाइन अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में खींच देते हो तो इनका जो स्लोप होगा, स्लोप विल बी 0। ओके बच्चों, तो अब तक हमने अगर हमें थीटा की वैल्यू पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी लाइन का एंगल कितना है, तो उसके माध्यम से उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप इज व्हाट? tan ऑफ दैट एंगल। तो अगर अब हमें एक लाइन का इक्वेशन गिवन है और उसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उस लाइन के, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैं दो कोऑर्डिनेट्स बना लिया हूं, एक है ए, एक है बी। एक आपका है पॉइंट x1, y1 और बी है आपका x2, y2।
इस केस में हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप क्या है? तो अगेन हमने पहले भी बात किया था tan थीटा के बारे में कि tan थीटा होता है। तो tan थीटा क्या होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है tan थीटा की दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये बेस है तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा को कि p बाई बी होगा, है ना। सो अब ये p की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ कितनी है, तो ये अब कल ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है कि ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है y2, और यहां तक कितनी है y1, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी ये, तो दैट इज y2 माइनस y1। उसी तरीके से हम लोग ये b निकालेंगे, तो हमें पता है कि यहां से यहां तक ये कितना है x2, और यहां से यहां तक ये कितना है x1, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो tan थीटा यहाँ से क्या मिल गया आपको, दिस, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या मिल के आ गई, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरे को स्लोप यहाँ से मिल गया। तो क्या यहाँ से एक अलग डेफिनेशन निकल के आ जाएगा क्या, स्लोप को हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका, कहीं ना कहीं ये एक अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में इसके लेंथ के बारे में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं राइज। और यहाँ पे ये देखो एक प्लेन में ऐसे इधर से इधर को पॉइंट डिस्प्लेस हो रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रन। तो स्लोप इज इक्वल टू एक और चीज निकल के, स्लोप इज व्हाट, राइज अपॉन रन। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अर्जेनिक्स।